राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 48 ईयर्स फीमेल हैंड है। हस्बैंड की जॉब छूट गई, क्या कोई पॉजिटिविटी के आसार है? क्या फिर से जॉब लग सकते हैं? आगे का फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा? ये सब इनको जानना है। देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। अगर आप सबसे पहले इस हथेली को देखते हैं तो देखिए जो प्रोग्रेसिव ग्राफ है इनके हाथ में कुछ ऐसे है। ये थोड़ा सा एज अगर की बात करें तो ये आ रहा है 27, थोड़ा हार्ड समय। फिर देखिए सूझबूझ भी निकल रहा है और ये तरक्की भी निकल रही है, तो ये प्लस रहेगा। अब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ेगी ऐसी फीमेल समझदार होती जाती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्स की स्थिति और फॉर्मेशंस गलत हैं, समझेंगे, लेकिन स्वयं के स्टेमिना की अगर बात करें, एनर्जी लेवल की बात करें तो देखिए अच्छा रहता है। एक माइनस पॉइंट भी ऐसा मंगल देता है, वो क्या है? आवेश देता है, गुस्सा देता है, जिद देता है, अड़ियल स्वभाव भी देता है, हठी स्वभाव। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है चीज़ों में कमी भी करता है, लेकिन फिर भी एक जिद वाला पॉइंट बरकरार लाइफ टाइम रहेगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है उस पर कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन बनती दिखाई देगी। एक ये रेखा बनी है आयु के लगभग 11वें वर्ष से 4 या 3 मंथ पहले। स्वास्थ्य समस्या यहाँ दिख रही है और आयु के लगभग इनके एज 15वें वर्ष के समथिंग यहाँ भी दिक्कतें दिख रही हैं और लगभग आयु 16वें वर्ष में भी इनको समस्या रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स। ये रेखा जब भी गिरेगी परेशानियाँ देगी। ये रेखा जब भी गिरेगी घर पर कोई है जिसके कारण आपको परेशानियाँ रहेंगी। यहाँ ऊपर चलते हैं, नो डाउट आप कर्तव्यों का निर्वहन करोगे। हार्ड क्यों कहा इसको? गहरी रेखा पर डार्क रेखाएं निभाने में आपको परेशानियाँ आएंगी। अपने कर्तव्य निभाने में ये दिक्कतों भरी रेखाएं यहाँ गुरु क्षेत्र पर पुश्तैनी आपकी बिक जाएगी। ये उसकी रेखा है। पुश्तैनी संबंधित जो झंझावट रहते हैं वह भी जीवन में रहेंगे। ये उसकी रेखा है। अब यहाँ चलिए लगभग आ जाइए इस पॉइंट पर। एक रेखा कुछ ऐसे और लगभग ऐसे। अब इसकी टाइमिंग अगर देखें तो ऐसे आयु 18 होते होते यहाँ जीवन में प्लस भी है और संघर्ष भी है। प्लस देखें तो इनके जीवन में कोई यहाँ इस पॉइंट पर आ जाइए। देखिए ये जो समय है ये टफ समय है। यहाँ दिक्कतें चलती हैं जातक के जब भी इतनी सारी गहरी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब प्लस यहाँ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया इस रेखा पर जीवन में कोई चेंज, बड़ा बदलाव, उससे कुछ पॉजिटिविटी भी मिली। इसके बाद चल लीजिए आप इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट लगभग इस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ आते आते 20 तनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
इस वाली फॉर्मेशन को समझ लें, ये एक ब्लॉक्ड रेखा है, मंगल की ब्लॉक्ड रेखा। इसमें से कुछ और डिस्टरबेंस अंदर ही अंदर फैमिली कलह है, यहाँ रहेगी। कोई पर्सन रहेगा यहाँ, नशे से संबंधित दिक्कतें भी चलेंगी, परेशानियाँ रहेंगी। इसके अलावा यहाँ इनका 23वां वर्ष, इस वाले पॉइंट पर चलेंगे। 23वां वर्ष, ये देख सकते हैं आप, ये जो रेखा इस प्रकार से टर्न की है, यहाँ इसको ऐसे समझिए आप, ऐसे, यहाँ ऐसे। तो आपका 23 से दिक्कतें बढ़ गई हैं। 24 आपको मेजर दिक्कतें हेल्थ संबंधित। 25 ये भी संघर्ष के साथ रहेगा। 26, 27, 28 आते आते थोड़ा रिलैक्स महसूस किया होगा। ये देखिए, इस वाले पॉइंट पर दिक्कतें, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी जीवन में रही होगी। अब देखिए, यहाँ से चलते हम इस वाली रेखा से, ये रेखा घूमी है और इसका लिंक यहाँ आ रहा है कुछ ऐसे, यहाँ से। तो इसको हम ले जाते हैं 31 प्लस पर। 31 आते आते कुछ यहाँ पॉजिटिविटी इनके जीवन में आ रही है। अब देखिए, एक रेखा फिर यहाँ से कुछ ऐसे घूमी है। अब इस रेखा को ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए, ये रेखा किस लिए आई है? ये रेखा, ये जो रेखा है ये तनाव के लिए, ये रेखा भी तनाव देती है। कुछ रेखाएं गिरती रेखाएं हैं। ये रेखा क्यों आई है यहाँ? चेंज नहीं हो रहा यहाँ। ये गलत रेखा है, यहाँ पर चेंज मूव नहीं है इस पर। ये कुछ गलत इरादे से ही यहाँ आई है। नुकसान भी है यहाँ पर देखिए, इनकी अगर डायरेक्शन देखी जाए तो इस समय माइंड लाइन डिस्टर्ब है। इस समय फैमिली प्रॉब्लम्स 32 में दिख रहा है इनके हाथ में, और 30 देख सकते हैं, यहाँ भी सर्कल बना है, हल्की रेखा से प्रॉब्लम्स देगी ये रेखा। अब देखिए, यहाँ ये इनका जो 35 है, इस वाले पॉइंट पर चलते हैं। 35 कुछ ऐसे रेखा इनके हाथ में दिख रही है। अब 39, तो देखिए ये कुछ बिकता है, यहाँ कुछ बिकता है, कुछ लॉस होता है, यहाँ से निकली है और कुछ लॉस यहाँ, ये वाली रेखा वैसे लॉस नहीं लेकिन कुछ बिक जाता है। अब देखिए, इस वाली रेखा पर चले, ये वाली रेखा, ये रेखा भी नुकसान की है। एक राहु रेखा का पार्ट है। कुछ ना कुछ यहाँ आपका बिकता है, लॉस होता है। और देखिए, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, ऐसा जब भी कट लगता है, ये भी एक प्रकार से देखिए, अगर पूर्ण रेखा, लेकिन ये पूर्ण रेखा नहीं है। आप ध्यानपूर्वक देखें, भाग्य रेखा को इस पर दबाव नहीं आ रहा। यहाँ देखेंगे दबाव आ रहा है। इस सेंटर पॉइंट को आप चेक कर लें, यहाँ दबाव है।
यहाँ नहीं है। ये प्रभावी और राहु रेखा, क्या इसके बाद से भाग्य रेखा डिस्टर्ब हुई? यस हुई। ये देख सकते हैं, यहाँ से झूलने लगी, बिल्कुल। यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल समाप्त हो गई। एक और रेखा इसी कट का सहारा लेकर ये झूल रही है। अब जब भी रेखाएं, अच्छी खासी रेखाएं चलते चलते डिस्टर्ब हो जाती हैं, नो डाउट आपको आर्थिक संघर्ष करवाती हैं। लेकिन वही रेखा एक डिस्टर्ब होती है, एक डिस्टर्ब होकर फिर झूलने लगती है, तो देखिए ये ज़्यादा नुकसान देती है, आपको कठिनाइयाँ रहती हैं। इस वाले पॉइंट पर चले और यहाँ से ये आ गई। अब देखिए इसने इसका सहारा लिया, इसीलिए इसे राहु रेखा नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ दबाव नहीं आया और इसका लिंक इससे। अब चेक करें इस समय क्या कोई सकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है। लगभग ये जो टाइमिंग रहेगा 48 प्लस के बाद, क्या यहाँ कोई पॉजिटिविटी इनको मिलने वाली है? क्या ये प्लस जाएगा इनका साल? इसे चेक करेंगे हम सभी मुख्य रेखाओं पर। जो धन रेखाएं हैं उन पर इसको चेक करेंगे। लेकिन देखिए इसका सीधा लिंक आ रहा है इससे, ये गिरती हुई समस्याओं की रेखा यहाँ तक और ये प्लस वाली रेखा, और यहीं से एक टुकड़ा निकला है और इस वाले का भी सहारा लिया है, यानी ये प्लस है। ये भी रेखाएं प्लस हैं। इस रेखा को यहाँ सेकेंडरी जो झूलती हुई रेखा, इससे इसका संबंध, यानी आयु के लगभग इनके 46 कोई प्लस, यानी कोई प्रमोशन वगैरह किसी भी इनके जो इनकम हो, इनके घर पर जो सेकेंडरी इनकम हो रही है उसमें कोई प्रमोशन दिख रहा है। अब यहाँ चलते हैं इनके जीवन रेखा पर, और यहाँ से कुछ ऐसे भी एक रेखा, और देखिए प्लस हैं तो, लेकिन ये कुछ डिस्टर्ब रेखाएं भी चल रही है, साथ में गहरी रेखाएं हैं, पूर्ण शुभता में कमी करेंगी। शुक्र पर झूलती रेखा निकले, जीवन रेखा को कट कर कर रेखा निकले। अब इसको जो डायरेक्शन है उसे आप समझें पहले कि ये रेखा आखिर क्यों आई है। पहले तो इसकी जो डायरेक्शन है देखिए वह सही नहीं है, फिर ये गहरी होकर उतर गई, ये परेशानियाँ देगी। शुक्र पर जा रही है तो ये लिंक बनाती है अपने घर पर किसी ना किसी सदस्य से संबंधित चीज़ों से, तो यहाँ अपनों से कुछ हानि इस रेखा पर होती है। यहाँ भी कुछ प्लस दिख रहा है हाथ में, ये देख सकते हैं। अब देखिए भाग्य रेखा हार्ड है, हार्ड वर्क भी है और मेहनत तो करवाती है, आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी देती है, जिम्मेदारियाँ भी देती है, लेकिन आगे तरक्की भी होगी, ये भी संकेत ये कर रही है। अब देखिए कोर्ट केस वगैरह भी है, ये परेशानियों की रेखा भी है। इस रेखा से इसका लिंक निकल रहा है। अब ये घर से संबंधित परेशानियां, अब ये देख लीजिए अनिंद्रा रेखा के नाम से जानी जाती है, परेशानियां देती है, इसका लिंक इससे, तो परेशानियां रहेंगी। ये कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स देगी, जितना ये लंबी होकर चलेगी आपको टेंशन देगी। अब देखिए यात्राएं रेखाएं भी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी यात्राएं आपकी होती रहेंगी।
लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। आपका देखिए केतु, अब ऐसा केतु है ये डिस्टर्ब भी है। कुछ पार्ट डिस्टर्ब है, कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग भी है। संतान का कारक भी केतु बनता है। केतु की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों प्रकार से आपको जीवन में मिलेगी। यहाँ देखिए आपके सूर्य क्षेत्र पर देखते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से सूर्य रेखा है। अब यहाँ एक डॉट है और एक कट है। ये दिक्कतों भरा समय और फिर हल्की हल्की आपको कट्स दिखेंगे इस पे, और ये इनकी सूर्य रेखा यहाँ तक ये इम्पैक्ट है। और उसके बाद एक अच्छी फॉर्मेशन इस सूर्य रेखा पर ज़रूर बन रही है, लेकिन ये देखिए परेशानियों की रेखा है। ऐसा नहीं है, परेशानियाँ आगे भी रहेंगी और प्लस भी होता दिख रहा है। सहायक सूर्य रेखा भी आई हुई है, तो इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि ये रेखा बताती है। अब यहाँ देखिए कुछ गलत भी है, ये गलत वाली फॉर्मेशन भी चल रही है। ये देखिए डिस्टर्ब है सूर्य क्षेत्र, और ये गिरती रेखा भी है, कुछ ऐसे नुकसान देती है, आपकी वर्किंग फील्ड में दिक्कतों को बताती है। जब भी इन रेखाओं को ये रेखाएं काटती हैं तो आपको परेशानियां रहती है। ये देखिए संबंध बनेगा, एट लास्ट आपको लाभ करवाएगी ये रेखा ज़रूर। यहाँ से ये रेखाएं हैं, आपको लाभ होगा ही होगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल ब्लर रेखा, दिक्कतें रहेंगी, कठिनाइयाँ देंगी। स्थायी धन रेखा बिल्कुल ब्लर होकर चल रही है, ये कठिनाइयों को बताती है। अब इनके हाथ में जो जॉब छूटने का टाइमिंग निकला, वह निकला शनि का समय। शनि 7:30, शनि की जो ढैया थी उस टाइम पीरियड इनको 7:30 का प्रभाव झेलना पड़ा, और उसके चलते इनकी जो जॉब है इनके लाइफ पार्टनर की वह छूट गई। अब बुध क्षेत्र देखें, बुध पर्वत इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार से चलती हुई, देख सकते हैं रेखाएं हैं स्ट्रेट। वाणी अच्छी रहती है, प्रभावी रहती है, लेकिन गहरी रेखाएं तरक्की को भी ये रेखाएं बताती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को भी ये रेखाएं बताती हैं। कभी अच्छा फ्लो देती है, कभी कमी को बताती है। मेरा पॉजिटिव समय कब आएगा, कब तक? 48 आपके लिए एक प्लस समय रहेगा, 53 आपके लिए एक गुड टाइम माना जाएगा धन को लेकर, आर्थिक तौर पर। बाकी देखिए मैरिड लाइफ वगैरह ठीक ठाक यहाँ चलते हुए दिख रही है। सेकंड हैंड चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप सेम फॉर्मेशन है, ये शुरुआती समय आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ ये वाली रेखा ये जो बनी है, यहाँ हम इनका लिंक आपकी तरक्की से नहीं देखेंगे, कुछ दिक्कतें पारिवारिक इस रेखा पर। अब इसको देखें, आपने देखा होगा जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से एक रेखा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट काफ़ी तरक्की कराएगी, नॉन स्टॉप तरक्की कराएगी। अब इस रेखा को चेक करें, ध्यान दें इस रेखा पर, आखिर क्या कमी रह गई इस रेखा में, क्यों इनकी इनकम अच्छी खासी आते आते रुक गई। देख सकते हैं हल्की हो गई ये रेखा,
यहाँ गहरी थी, पहले वैसे संघर्ष था, फिर ये हल्की हो गई। और इसको भी अगर आप ज़्यादा नहीं समझ पा रहे कि जब भी एक रेखा चलती है, चाहे वह सूर्य रेखा रहे, चाहे शनि की स्थायी धन रेखा, चाहे बुध की रेखा, अगर यहाँ से यहाँ तक इसका कलर अच्छा है तो आपको ये एक अच्छा सकारात्मक फल देगी लाइफ टाइम। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ठीक चल रही है, फिर ये हल्की हो गई तो इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। इसको आप यहाँ चेक कर ले। ये देखिए, ये इनका शनि क्षेत्र है, सूर्य क्षेत्र है, जिसे हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। ये जो फॉर्मेशन बनी है ये गलत है, ये जो फॉर्मेशन बनी है ये गलत है, ये स्ट्रगल आपको देगी। यहाँ कुछ और भी फॉर्मेशन बनी है, ये भी ठीक नहीं है। इन पर आप लाभ देख सकते हैं, इन रेखाओं पर। ये देखिए, ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। इस रेखा से संबंध फिर यहाँ निकल रहा है, दोनों हाथों में है, तो आप ये माने ये प्लस आपको जीवन में देगी, आने वाले समय में देगी। ये देखिए, ये प्लस रेखा, ये भी ठीक रेखा है, पॉजिटिव रहेंगी। ये देखिए, ये एरिया देखें आप, ये साफ सुथरा है। यहाँ से देखें, ये देखें, ये वाले दाग धब्बे, ये भी संघर्ष के कारक बनते हैं। अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ भी चेक कर सकते हैं भाग्य रेखा पर। ये बड़े मेजर लॉस की रेखाएं हैं। ऐसी राहु रेखाएं आपको बड़ा लॉस करवाएंगी। ये देख सकते हैं, ये दोनों ही रेखाएं डेंजर रेखाएं हैं। लेकिन देखिए, ये चल रहा है, हाँ प्लस भी है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं रहती हैं? शुक्र की आड़ी रेखाएं। ये आपको सुख सुविधाएं देती हैं, तो ये भी रहेगा। सपोर्ट मिलेगी। अब देखिए, यहाँ से चल रही हैं ये परेशानियाँ कंटिन्यू, ये परेशानियों की रेखा भी है, ये संघर्ष वाला समय भी है, ये हेल्थ भी खराब करता है। जब भी ये बनेगा हेल्थ खराब करेगा। देख सकते हैं आप, दोनों हाथ डिस्टर्ब है यहाँ पर। अब ये जीवन रेखा और इससे निकलने वाली ये रेखाएं, यहाँ भी ये योग बनेगा। ये देख सकते हैं, अच्छी रेखाएं भी हैं। तो आप 53 के बाद माने आपके लिए प्लस ज़्यादा पॉजिटिव जीवन में रहेगा। ये भी रेखा है, आपको घर से दूर आपके पॉजिटिविटी, चंद्र द्वारा पॉजिटिविटी जीवन में रहेगी। अब ये एरिया डिस्टर्ब क्यों हुआ? तो देखिए, मन में चिंताएं हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, ऐसा भी चलेगा। मन फ्री नहीं रहेगा। ये भी अगर इस एरिया पर ये चीज़ें बनती हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। खर्चे भी रहेंगे। इसमें से अब आप रेखाओं को चेक कर सकते हैं, किस रेखा पर कौन से डिस्टरबेंस की लाइन बनी है। यहाँ देखिए, 68 आपके लिए हार्ड रहेगा। खर्चों को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भावनाओं की थोड़ी कमी जीवन में, ऐसे जातकों के फीलिंग्स, भावनाएं कम रहती हैं, धन के बारे में अधिक सोचते हैं। अब ये देखें, ये भी आपके लिए प्लस है, ग्रह क्षेत्रों को भी स्पेस मिल रहा है।
इन रेखाओं का भी प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, इनके अगर हम जीवन काल को देखें तो इनका 38 2 ईयर्स आर्थिक लॉस वाले दिख रहे हैं। सूर्य उपाय जरूर करें, उपाय ले लें ताकि आपको सूर्य द्वारा पॉजिटिविटी मिले। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।